हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपको सिंपल प्लाजो यानी कि एक तरफ से सिलाई वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मेरे पास इस कपड़े की लंबाई जो है 2 मीटर में 2 इंच कम है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरे पास ये नाप लिखे हैं, इसी नाप के अकॉर्डिंग ही मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। सिंपल प्लाजो की कटिंग के बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। जो बिगनर्स हैं वो सिंपल प्लाजो की कटिंग करते टाइम कपड़े को फोल्ड करते हुए उसकी कटिंग कर देती है और वो यहीं पर ही सबसे बड़ी गलती करती हैं। क्योंकि फोल्ड में कपड़े पे कटिंग करने के बाद जो साइड में कपड़ा बचता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। एक तरफ सिलाई वाले प्लाजो की जब भी कटिंग करो तो कपड़े को फोल्ड न करते हुए कपड़े को पूरा खोल देना है और खोलने के बाद अपनी थाई के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इनकी जितनी आपकी थाई है और जो साइड में जो कपड़ा आपका एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। मैंने कपड़े को लंबाई में थाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है जितना मुझे चाहिए था, यानी कि मेरी थाई के अकॉर्डिंग मैंने कपड़ा रखा है और उस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और जो साइड में कपड़ा बचा है वो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो इस प्रकार एक्स्ट्रा कपड़ा आपका भी इसी प्रकार बच सकता है। तो कितना फोल्ड करना है ये बात मैं आगे बताने वाली हूँ। तो मेरा यहाँ पे 2 मीटर में 2 इंच कम कपड़ा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऊपर 1.5 इंच की बेल्ट लगानी होगी। तो बेल्ट मैं 1.5 इंच की रखूँगी, आप चाहो तो ज़्यादा की भी रख सकते हो। यदि आपको ऊपर बेल्ट नहीं लगानी तो आप कपड़े की लंबाई ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन मेरा कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं ऊपर 1.5 इंच बेल्ट लगाऊंगी। तो जब भी आप बेल्ट लगाते हो तो इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखना है, यानी कि जब भी आपको लंबाई लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी जो ऊपर से कटिंग कर दूँगी, ये थोड़ा तिरछा है। यदि आप भी ऊपर से 1.5 इंच बेल्ट लगा रहे हो तो इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखते हुए आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 37 इंच लंबाई रखने वाली हूँ। तो इस प्रकार 1 इंच ऊपर रखते हुए लंबाई का आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद बॉटम में दबाव के लिए जितना भी आपको लेना है उतना निशान लगाना है, लेकिन मेरा यहाँ पे 1.5 इंच ही बच रहा है तो मैं 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी। मेरे पास कमेंट आया था कि पैंट प्लाजो की कटिंग डालिए, तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल प्लाजो की कटिंग डाल रही हूँ। तो सिंपल प्लाजो की कटिंग करने के बाद बिगिनर्स पैंट प्लाजो की कटिंग भी अच्छी प्रकार कर पाएगा। मैंने प्लाजो की लेंथ 37 इंच रखी है। यदि आपको ज़्यादा रखनी है तो आपको कपड़ा भी ज़्यादा लेना होगा। तो मैं यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट लगाऊंगी। यदि आपको बैक साइड बढ़ाकर कटिंग करनी है तो भी आपको जो है कपड़ा ज़्यादा लेना है। और यदि आप ऊपर की तरफ बेल्ट नहीं रखना चाहते हो तो उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है और उस कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो थाई का नाप कैसे लेना मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी भी आपकी हिप आती है उसको 1/4 करना है। 1/4 करने के बाद आपको प्लस 2 इंच करना है, यानी कि इलास्टिक वाले के लिए आपको 2 इंच ऐड करना है। और 2 या 2.5 इंच आपको गोलाई के लिए लेना है। यदि आपका हिप साइज़ छोटा है तो 2 इंच ले सकते हो, यदि हिप साइज़ बड़ा है तो 2.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले आसन का निशान लगाऊंगी। तो आसन के लिए 1 इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखना है और हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच करना है। यदि हिप साइज़ बड़ा है तो आप 2 इंच कर सकते हो। इसका आसन थोड़ा लूज ही रहता है और जिसकी हिप साइज़ 36 से ज़्यादा हो उसको बैक साइड बढ़ाकर ही प्लाजो की कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट की भी कटिंग कर दूंगी। और कटिंग करने के बाद अब आपको कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान लगाने के लिए आपको हिप का 1/4 करना है और उसमें प्लस 2 इंच ऐड करना है, चाहे कितना भी साइज हो। तो हिप का 1/4 प्लस 2 इंच आपको लेना है, यानी कि इलास्टिक वाले प्लाजो के लिए है। और जितना मैंने ऊपर लिया है उतना ही आपको नीचे लेना है। यदि आप लूज़ पहनते हो तो आप 2 की जगह 2.5 इंच भी रख सकते हो। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करते टाइम आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कपड़ा चलना है। तो मेरी यहाँ पे 2 इंच के करीब अपने आप ही गोलाई आ चुकी है। मैं थाई के बारे में एक बार फिर बता देती हूँ कि जितनी भी आपकी हिप है उसको 1/4 करना है, प्लस 2 इंच लूजिंग लेना है।
लूजिंग लेने के बाद प्लस 2 या 2.5 इंच आपको गोलाई के लिए रखना है, यानी कि हिप के अकॉर्डिंग। यदि आपकी हिप ज़्यादा है तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, या फिर हिप का 1/3 प्लस 1 इंच भी ले सकते हो। तो अब इसके बाद यहाँ पर 1 इंच या 1.25 इंच की आपको गोलाई कर देनी है। तो ये गोलाई भी हिप के अकॉर्डिंग की जाती है। अब जितना मैंने थाई की तरफ लिया है उतना ही मैं बॉटम की तरफ लूँगी। तो मैं उतना ही बॉटम की तरफ रखूँगी। आप चाहो तो कम भी रख सकते हो या इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। यदि आपको ज़्यादा रखना है तो कपड़े को आपको आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाना होगा और नीचे थाई के वाले निशान को नीचे निशान से मिलाना होगा। तो मैं बॉटम इतना ही रखूँगी और इसका निशान लगा दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर गोलाई भी कर सकते हो। यदि आपके पास ऐसा लेग शेपर हो तो इसकी सहायता से आप इसकी गोलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी गोलाई नहीं करूँगी, मैं इसको सीधा ही रखूँगी। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इस पीस को मैं दूसरे पीस पर रखते हुए कटिंग कर दूँगी। तो मैं दूसरे पीस को भी सेट कर लूँगी। तो इस प्रकार कपड़े को सेट करते हुए, यानी कि मेज़रमेंट पूरा रखते हुए इसको सेट कर लेना है। और दूसरे पीस को इस पर रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैं इसको इस पर सेट कर दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये 2 पीस एक जैसे हो चुके हैं। जिस तरह से मैंने प्लाजो की कटिंग की है उसमें इतना कपड़ा बचा है, यानी कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। इस कपड़े को आप किसी भी काम में ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, या अपने इसमें कुर्ते में डिजाइन भी बना सकते हो। तो मैं इसमें बेल्ट भी निकाल लूँगी, उसके बाद भी ये कपड़ा बच जाएगा। मैं प्लाजो के लिए बेल्ट निकालूंगी और बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है मैं ये आपको आगे बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले रही हूँ जितनी मुझे रखनी है। और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो जितनी आप बेल्ट रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे मुझे यहाँ पे 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है तो उसको डबल करना है और प्लस 1 इंच आपको मार्जिन यानी कि सिलाई के लिए लेना है। तो मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी कि 4 इंच की मैं बेल्ट की चौड़ाई रखूँगी। तो आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो या कम भी रख सकते हो। तो अब इसकी कटिंग कर देनी है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद भी ये मेरा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको बेल्ट की लंबाई के बारे में बताती हूँ। तो जितने भी आपने प्लाजो की कमर रखी है यानी कि ऊपर की तरफ, उसको उस आपको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आप जब इसको 4 फोल्ड करोगे तो ये पूरा आता है। 4 फोल्ड यानी कि डबल फोल्ड करने के बाद उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और प्लस कर देना है, यानी कि कपड़ा आपका कम नहीं रहना चाहिए। तो मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ा है, यानी कि ज़्यादा ही रखा है। बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है कि जितनी भी आपको तैयार बेल्ट की चौड़ाई चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखने वाली हूँ, तो उसको आपको डबल फोल्ड कर देना है और उसमें आपको 1 इंच और ऐड कर देना है। तो ये मेरा ये 4 इंच हो रहा है, तो मैं 4 इंच की चौड़ाई रखूँगी। तो इस प्रकार मैंने ये सिंपल प्लाजो की कटिंग की है। प्लाजो में बैक पल्ला बढ़ाकर भी कटिंग की जाती है, आसन की तरफ बढ़ाया जाता है, तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूँगी। तो ये दोनों पीस एक जैसे हैं और इसको आप दोनों तरफ से पहन सकते हो। प्लाजो को स्टिच कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। बेल्ट को मैं बाद में अटैच करूँगी। तो सबसे पहले आपको आसन स्टिच करना है। तो इसके ये 2 पार्ट हैं।
और ये एक साइड का है और ये दूसरी साइड का है। तो अब आसन जोड़ने के लिए क्या करना है कि दोनों पार्ट के दोनों आसन को आपस में अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार दोनों को आपस में अटैच करते हुए इस पर स्टिच कर देना है। तो इस पर सिलाई लगा देनी है। यदि आप इससे भी लूज़ प्लाजो की कटिंग करना चाहते हो तो सिंपल पजामे के ड्राफ्ट की वीडियो को देख सकते हो और आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। और मैं ये आसन पे डबल सिलाई लगा दूंगी और आसन के दबाव में आपको आधा इंच रखना है, इससे कम नहीं रखना है। तो इस प्रकार मैंने डबल सिलाई लगा दी। अब इसके बाद क्या करना है, जो सिलाई लगाई आसन में उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, एक तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर देना है। जब आप इस प्रकार सिलाई लगाते हो तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं इसी प्रकार सिलाई लगाती हूँ। तो आप इसी प्रकार सिलाई लगाइए, इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आएगी और धागे भी नहीं निकलेंगे। तो मैंने इस पे सिलाई लगा दी है और अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आपको सिलाई लगानी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस प्रकार इसको फोल्ड किया था जिस तरफ, यानी कि उसी तरफ इसको फोल्ड करते हुए आपको स्टिच कर देना है। तो मैंने दोनों तरफ स्टिच कर दिया है। तो अब इसके बाद क्या करना है कि आपको गिदरी की तरफ सिलाई लगानी है। तो इसके लिए क्या करना है, आसन को आसन से मिलाना है और नीचे से सिलाई शुरू नहीं करनी है। पहले आपको आसन से आसन मिलाना है और यहाँ पर आप म्याइनी भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार कपड़े को आपस में मिलाते हुए एक दूसरे के साथ, अगर छोटा बड़ा कपड़ा होगा तो वो बॉटम की तरफ रह जाएगा। यदि आपके गिदरी की तरफ कपड़ा खिंचता हो तो आप, जैसे मैंने शेप बताई थी, इस प्रकार आप यहाँ पे शेप भी दे सकते हो। तो मैं इस पे स्टिच कर दूंगी। और इस पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इस पे डबल सिलाई लगा दूंगी। अब इसके बाद सिलाई लगाने के बाद ऊपर बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए क्या करना है कि जैसे मैंने बेल्ट निकाली है तो किसी भी साइड से आप बेल्ट लगा सकते हो। तो मैं एक तरफ से इसको बेल्ट को अटैच करूँगी। तो इसके लिए पहले बेल्ट को आपको आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी कि आधा इंच का निशान लगाना है। ये स्टिचिंग के लिए छोड़ा है और जहाँ से आसन की सिलाई की हुई है वहीं से इसको आपको अटैच करते हुए आप इस पे स्टिच करना है। यानी कि गोलाई में आपको इस प्रकार गोलाई करते हुए पूरे राउंड में आपको स्टिच कर देना है। तो इसी प्रकार मैं पूरे राउंड में इसको अटैच करते हुए पूरे पे स्टिच कर दूंगी। और जो आधा इंच का निशान लगाया था वो सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। और बेल्ट स्टिच करते टाइम आपको बेल्ट ऊपर की तरफ रखनी है। इससे जो है कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा, यानी कि बेल्ट में खिंचाव नहीं आएगा। तो मैंने इस पे भी पूरी सिलाई लगा दी है। तो मैंने इसको अटैच कर दिया। तो इस प्रकार मैंने इसको आधा इंच छोड़ा है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको आपस में इस प्रकार मिलाते हुए, यानी कि स्टिच वाली जगह को छोड़ते हुए इस प्रकार आपस में मिलाने के बाद आपको निशान लगा लेना है। और इसके बाद इस पर स्टिच कर देना है। तो मैं स्टिच कर दिखा देती हूँ।
तो मैंने इस पर स्टिच कर दिया है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही चलना है थोड़ा, तब इसके ऊपर भी मैं स्टिच कर दूँगी जो खुला भाग है। तो इस पर भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि कपड़े को नाखून के द्वारा इसको प्रेस कर देना है। अब इसमें इलास्टिक डालना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऊपर से पहले आपको इसको फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर देना है। जिस प्रकार आप पेटीकोट का नेफा बनाते हो उसी प्रकार इसको भी आपको फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना। और बीच में से आपको 1.5 या 2 इंच के करीब आपको छोड़ देना है इसमें, क्योंकि इसमें इलास्टिक डालना है। तो मैं इलास्टिक के लिए जगह ये 2 इंच की छोड़ दूँगी और राउंड में पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे 2 इंच आपको ओपन रखना है इसमें इलास्टिक डालने के लिए। तो मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी और ये मेरे पास इलास्टिक जो है 1.25 इंची है। और जो मैंने 1.5 इंच की बेल्ट रखी थी तो ये मेरी पूरी 1.5 इंच की बनी है। तो 1.5 इंच की मेरी पूरी बेल्ट तैयार हो गई है और ये मैं 1.25 इंची इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो मेरे पास 1.5 इंच का इलास्टिक नहीं है तो मैं यही डालूँगी। तो आपको इलास्टिक लेना कैसे है कि जितनी आपकी कमर है यानी कि पूरी राउंड में, उसमें आपको -3 इंच कर देना है। और 3 इंच करने के बाद जितना भी आता है उसका निशान लगा लेना और इतना ही आपको इलास्टिक लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद एक पिन लेनी है। सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक को इसमें डाल देना है। तो मैं पूरे में इलास्टिक डाल दूँगी और इलास्टिक को आपको काटना नहीं है, पहले आपको इसमें डालना है। तो मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया है और मैंने इलास्टिक की कटिंग नहीं की है। तब इसके बाद सेफ्टी पिन को निकालते हुए इन दोनों कोनों को आपस में मिलाते हुए ऊपर से स्टिच कर लेना। जहाँ से निशान लगाया था ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अंदर से इलास्टिक फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने इलास्टिक पे स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसकी कटिंग कर दूंगी। तो इस प्रकार इलास्टिक को अंदर की तरफ ले लेना है सारे को, और जहाँ से खुला भाग है वहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि इलास्टिक जो है सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए। तो मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद पूरे इसका इलास्टिक को इस प्रकार खींच लेना है, यानी कि तो इस प्रकार करने से ये इलास्टिक अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर से स्टिच कर देना है। यदि साइड में आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगे तो उसको अंदर की तरफ ले सकते हो हल्का हल्का। बस आपको यही ध्यान रखना है जो बीच वाले आसन की सिलाई है वो एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए और इस प्रकार इलास्टिक को खींचते हुए इसको सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और सिलाई इलास्टिक पे लगाते टाइम आपको इलास्टिक को खींचते हुए लगानी है, यानी कि इलास्टिक को खींचते हुए आपको पीछे की तरफ खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार आपका इलास्टिक अच्छी तरह से लगेगा। तो मैंने ये इलास्टिक पे सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद क्या करना है, जो नीचे बॉटम है उसको फोल्ड करना है जितना आपने रखा है। तो मैंने यहाँ पे जितना बॉटम यानी कि दबाव के लिए रखा है उतना मैं फोल्ड करूँगी और इस पर स्टिच कर दूँगी। तो इसी प्रकार आपको भी करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको सिंपल प्लाजो यानी कि एक तरफ सिलाई वाले प्लाजो की पूरी डिटेल से जानकारी दी है। ये मैंने नीचे से बॉटम को फोल्ड कर दिया है। मेरे चैनल में मैं सिलाई से जुड़ी कटिंग डिटेल और टिप्स यानी कि गुर के साथ बताती हूँ। और आज का गुर यानी कि सिलाई का मंत्र यही है कि जब भी आप कपड़े की कटिंग करो तो कपड़े को वॉश करने के बाद ही उसकी कटिंग करो, क्योंकि कपड़ा थोड़ा श्रिंक रहता है और ज़्यादातर कॉटन और लिलन के। और आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।